जब उपवास के लिए परमेश्वर के दास बोल रहे थे हमें उपवास करना है और सारी तैयारियां आप ही को करनी पड़ेगी, हम कहे ठीक है करेंगे हम। सो जब फास्टिंग के बाद चले, उपवास के जब बात चला ही रहे तो खुदा के दास 2 हफ्ते पहले जैसे ही बोले उन्होंने, हमने कहा ठीक है तैयारी हम सारे करेंगे, मेजरमेंट हम कर देंगे। तो बोले ठीक है। सो जब फास्टिंग का दिन जैसे ही 1 हफ्ता रह गया, हालेलुया, जब 1 हफ्ता मात्र बचा फास्टिंग का दिन आने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, हालेलुया। और इतनी ज़्यादा फीवर की, और जितना ही ज़्यादा मेरे बॉडी में फीवर था उतना ही ज़्यादा पेन भी मेरे बॉडी में था, और इतना था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। और मंगलवार से ही मुझे फीवर होना शुरू हो गया, और मंगलवार से फीवर मुझे चढ़ा कि खुदावन अब तो फास्टिंग का दिन आ रहा है, और ये फीवर भी मुझे चढ़ गया अचानक से। मैं तो ठीक थी, मुझे हुआ क्या, अचानक से फीवर कैसे मुझे हो गया। और वो फीवर में मुझे इतना तड़पन था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। जब चेक किया गया तो 104 डिग्री बुखार था, और इतना भयानक बुखार मेरे शरीर से पूरे लपट निकल रहा था, लवर फेंक रहा था। जब पूरे रात भर मैं नहीं सो पा रही थी, और जितना ही बुखार उतना ही कमर में रीढ़ की हड्डी से पूरे सर से पाँव के तक इतना दर्द, मैं उस दर्द का बयान नहीं कर सकती। मैं आंसुओं से अपनी रोते रहती थी कब सुबह होगा। अब मैं सुबह का इंतज़ार करती थी, जब सुबह होता था तो मैं एक कदम भी आगे भी नहीं बढ़ा पा रही थी उस समय। और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि खुदावन क्या करें, अब तो उपवास का भी टाइम नज़दीक आ गया है, और मेरा बुखार भी नहीं जा रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते शनिवार आ गया, फिर भी मेरे जीवन वैसे ही है और उससे बेहतर हो गया। कभी कभी खुदा के दास मुझे देखते थे कराना, तो बोलते थे कि आओ प्रेयर कर देते हैं। शायद ये मेरे जीवन की परीक्षा ही थी कि जैसे ही उपवास, मुझे कभी जब उपवास रखना होता था, मैं 7 दिन 3 दिन बहुत उपवास की, मुझे कभी किसी प्रकार के अटैक नहीं हुआ जो अटैक मुझे इस बार हुआ। और इतना भयानक मैं ठीक थी। एक जगह मैं मीटिंग में गई थी सोमवार को, वहाँ पर मीटिंग हम अच्छे से किए, हम लोग आराधना प्राप्त किए, और उसके बाद में हम घर, अचानक से मुझे हो गया। ऐसे करते करते पूरे संडे आ गया। अब हमारी परीक्षा ही समझ लीजिए, खुदाबंद चाहे परीक्षा लेना चाहे शैतान, ये देखते हैं कहती क्या है। और उपवास का टाइम आ गया, अब हम सोच रहे हैं क्या करें, पर मैं प्रेयर करते 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 मैं सो गई। तो जब मैं सुबह उठी तो मुझे एक ही मेरे मन में परमेश्वर डाला, तुझे उपवास रहना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तुझे हारना नहीं है, इसमें तुझे तपना है। शायद मेरी परीक्षा की घड़ी थी इस उपवास में, तो मैंने भी ठान लिया, शैतान तू भी अगर मेरे जीवन को तंग कितना भी कर ले, मैं नहीं हारने वाली। मैं उस किसी भी हर हालत में मैं इस उपवास को करूँगी, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। हालेलुया। सो मैं ऐसा नहीं कि मैं फास्टिंग में थी, उससे पहले जब मुझे फीवर आ रहा था, फास्टिंग का दिन नहीं आ रहा था, तो मैं प्रेयर नहीं करती, मैं लगातार फाइट करती, मुझे रात नींद नहीं आती थी, लगता था मेरी शरीर पूरे फट जाएगी, इतना भयानक दर्द था, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं दीवारों का सहारा ले लेकर चल पा रही थी उस समय में। सो फाइट करती रही और ऐसे चली आई। और जानते इसमें बड़ी बात क्या है, खुदावंत का शुक्र है कि मैं एक टैबलेट भी मैंने ग्रहण नहीं किया, कि मैं एक टैबलेट लेकर अपने बुखार के लिए मैंने नहीं लिया। खुदावंत मेरे साथ है, मेरा गवाह है, मैंने एक भी टैबलेट नहीं लिया। और मैं ऐसे 2 दिन मेरा उपवास बीत गया, और मैं रात भर कराहती थी, कमर पकड़ के पैर पकड़ के मैं कराहती रही। सो कल खुदा के दास प्रेयर कर रहे थे, आराधना करने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं था संडे में कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आराधना कर सकूँ, पर खुदा का धन्यवाद है कि जो उसने मुझे बल दिया कि मैं आराधना कर पाई। आराधना करने के लिए खुदा बस मैंने बल मांगा, खुदा बस मुझे बल दे कि मैं आराधना कर पाऊँ। संडे आराधना की, कल का भी मैंने आराधना कर रही थी, खुदा की आत्मा मुझे टच किया,
मेरा पूरा शरीर गनगना गया और मैं खुदा का धन्यवाद कर रही थी। तब तक खुदा के दास लास्ट प्रेयर कर ही रहे थे और एकदम से मैं बेसुध हो गई, अपनी सुध बुध में खो गई। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। खुदा के दास जैसे हमारे ऊपर अपने हाथ वही बैठे बैठे जैसे बढ़ाए हम लोगों को तरफ, पूरी पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया, पूरी आँख से सनसनाहट मुझ में अंदर समाई और उसी घड़ी सारा पेन, सारे बुखार सब खत्म हो गया और मैं बिल्कुल चंगी हो गई। आज खुदा का हम जोरदार तारीफ करते। खुदा ने मेरे जीवन में बड़ी गवाही को दिया इस उपवास के समय में। हालेलुया। क्योंकि खुदा के दास खुदा किए गए सामर्थ्य प्रेम मैंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ मैंने उसे रिसीव किया था कि आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। शैतान तू शर्मिंदा होगा, मैं नहीं। और सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शैतान के जबड़ों पर जोरदार तमाचा पड़ा और मैं जीत गई। खुदा का धन्यवाद करती। खुदा ने हमें बड़ी ब्लेसिंग दिया, बड़ी सामर्थ्य दिया, हमें छुटकारा दिया। उस खुदा की हम तारीफ करते हैं। आप भी बहुत सारे लोग होंगे, हमें ये प्रॉब्लम्स आ गया, मैं कैसे उपवास करूं। आप लोग के साथ जीवन में है, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैंने सोची कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए और कुछ भी चाहे मुझे सो कर प्रेयर करना हो, चाहे जैसे भी करना हो मैं करूंगी, पर इस उपवास को मैं उठाऊंगी क्योंकि मेरी ब्लेसिंग का कारण है। मैं इसे नहीं, इस उपवास को मैं खत्म नहीं करूंगी अपने जीवन से, क्योंकि खुदाबंद की ओर से है। खुदा के दास प्रेयर से ही निकले, अचानक से ये वर्ड उन्होंने दिए। तो मैं ये सारे आप जानते हैं ऑनलाइन की जिस पर 7 दिन का जब प्रेयर होने में, इसके लिए सारे मेजरमेंट भी करना था मुझे। मैंने सब कुछ किया, खुदा ने मुझे बल दिया और मेरी उपवास को भी की। खुदा ने मुझे बड़ी सामर्थ दिया, मुझे ब्लेस किया। तो आज जितने लोग, आप लोग भी बीमार हैं, आप लोग भी विश्वास करें, खुदाबंद आज आपके भी जीवन में ब्लेसिंग को देगा, आशीष को देगा। जैसे खुदा ने मुझे चंगा किया, आज आपको भी वो चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार परमेश्वर की तारीफ करें ऑनलाइन चर्च। और आइए हम आराधना में चलेंगे। हालेलुया।